नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से माता रानी ने असुरराज रुरु का वध किया। प्राचीन काल में रुरु नामक एक अत्यंत पराक्रमी असुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे प्राप्त वरदान के फलस्वरूप वह महाशक्तिशाली हो गया। उसकी राजधानी का नाम रतनपुरी था। यह नगरी समुद्र के मध्य भाग में थी और उसके चारों ओर गंभीर और गहन वन थे। असुर राज रुरु की शक्ति, वीरता और साहस से आतंकित होकर बहुत से असुर राजा और सामंत उसके सेवक और सहायक बन गए। समय बीतता गया। रुरु की विशाल सेना बलवती होती गई और उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया। जल, थल और यहाँ तक कि संपूर्ण देवलोक को भी आतंकित करके वह असुर राज राज्य करने लगा। अत्यंत ऐश्वर्यशाली होने के कारण वह दूसरे इंद्र की तरह प्रतीत होने लगा। पाताल और पृथ्वी पर तो उसने एक छत्र अधिकार प्राप्त कर ही लिया था। अब उसके मन में देवताओं को पराजित करने की भावना बलवती होने लगी। उपयुक्त अवसर पर उसने इस विषय में अपने सचिवों और सेनापतियों से विचार विमर्श किया। आवश्यक तैयारी करने के उपरांत जब असुरराज अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र से बाहर निकला तो समुद्र में रहने वाले प्राणियों में भगदड़ सी मच गई। ज्वार भाटा सा आ गया। तरंगे जोर जोर से उछलने लगी। समुद्र का जल चारों ओर फैलने लगा। फिर अचानक उसके अंदर से असुर सेना बाहर निकलकर समर के लिए आगे बढ़ने लगी। हाथियों, अश्वों और रथों पर अनेक असुर सैनिक सवार थे तथा पैदल चलने वालों की संख्या अपरिमित थी। सूर्य के रथ के समान रथों पर आगे आगे चलने वाली असुर सेना ने मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले शासक सैनिकों को पराजित कर दिया और इस प्रकार छोटे मोटे विरोधियों का सफाया करती हुई वह विशाल और पराक्रमीशील सेना अपने सम्राट महाबली रुरु के नेतृत्व में इंद्रपुरी की ओर बढ़ने लगी। जब देवताओं को असुर सेना के इरादे का पता चला तो वे भी समर युद्ध के लिए आवश्यक तैयारियों में जुट गए। उन्होंने अपने राजा इंद्र के नेतृत्व से असुर सेना का सामना किया। घमासान युद्ध हुआ, परंतु इंद्र सहित दूसरे प्रमुख देवता तथा उनकी विशाल सेना अधिक समय तक असुर सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। सेना का मनोबल शीघ्र ही टूट गया। वह उत्साही असुर सैनिकों के प्रहार से घायल होकर पीछे भागने लगी। भागती हुई देव सेना का पीछा करते हुए असुर सम्राट रुरु ने देवताओं को अमरावती से बाहर खदेड़ दिया। इससे वह पाताल और पृथ्वी के अतिरिक्त देवलोक का भी स्वामी बन गया। अब असुर लोग प्रसन्नतापूर्वक इंद्रपुरी में विहार करने लगे। सब देवता एक स्थान पर एकत्रित हुए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। अंत में सब एक ही निर्णय पर पहुंचे कि उन्हें इस मुसीबत से केवल बलवती चामुंडा ही बचा सकती है। वही महाबली रुरु का वध करने में समर्थ है। उसी भगवती ने पूर्व काल में चंडमुंड और रक्तबीज जैसे बलशाली असुरों का संहार किया था, जो रुरु के समान ही वरदान के कारण महाशक्तिशाली बन गए थे। यह निर्णय करके इंद्र सहित सभी देवगण महाकाली की शरण में उपस्थित हुए। उन्होंने पहले भगवती की स्तुति की और फिर उनसे निवेदन किया कि हे महान पराक्रमी दैत्य सम्राट रुरु के बिना हेतु आक्रमण करके उन पर भयानक अत्याचार करने के साथ साथ उन्हें अमरावती से बाहर निकाल दिया है। वह लगातार उनका पीछा कर रहा है, अतः भगवती कृपा करके उनकी रक्षा करे। देवताओं को अभय करती भगवती महाकाली ने बड़े जोर से अट्टहास किया। देवी भगवती के इस प्रकार जोर जोर से अट्टहास करते समय उनके मुख से बहुत ही अन्य देवियां प्रकट हो गई। उनके रूप और आकार अत्यंत भयानक थे। वे सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल आदि धारण किए हुए वे असंख्य देवियां भगवती महाकाली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनकी संख्या और शक्ति का अनुमान लगाकर देवता भी दैत्यों पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों सेनाओं ने मिलकर जब दैत्यों पर आक्रमण किया तो कुछ दैत्य मारे गए। उनके सैनिक अमरावती से भागने लगे। भयंकर युद्ध के पश्चात महाबली रुरु को छोड़कर शेष सभी दैत्य भाग खड़े हुए। समर भूमि में अकेला रह जाने पर भी रुरु के साहस और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।
उसने माया युद्ध का निश्चय करके रोली नामक माया की रचना की, जिससे मोहित होकर देवतागण सो गए। उन सभी देवताओं को नींद में सुलाकर रूरू देवी शक्तियों से युद्ध करने लगा। जब उसके प्रहारों से सर्वत्र हाहाकार मचने लगा, तब भगवती महाकाली ने त्रिशूल के प्रचंड प्रहार से असुरराज महाबली रूरू का अंत कर दिया। देवी द्वारा किए गए त्रिशूल के प्रहार से रूरू का चरप और मुंड अलग अलग हो गए थे। देवी ने रूरू के चरप और मुंड को उठाकर भयंकर गर्जना की। इस कारण से भी उन्हें चामुंडा कहा गया। रूरू के अंत से देवता बहुत प्रसन्न हुए। चामुंडा भगवती की अनुचरी देवियों ने उनको सब ओर से घेर लिया। वे भूख से व्याकुल थी और भोजन की मांग कर रही थी। इस प्रकार उन देवियों की प्रार्थना करने पर जब भगवती चामुंडा के ध्यान में कोई बात न आई, तो उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनका ध्यान करते ही भगवान रुद्र प्रकट हो गए और भगवती के निवेदन पर उन्होंने देवियों के लिए भोजन की सामग्री का प्रबंध किया। इसके बाद जब भगवान रुद्र ने वहाँ महाबली रूरू को मरे हुए देखा, तो वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवती चामुंडे, आपकी जय हो। आप महामाया, विकराला, महाकाली, कालिका, कराला, चामुंडा, काली कालरात्रि इन नामों से विख्यात है। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। यह कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न मन से भगवती की आराधना की और उनकी आज्ञा लेकर अपने स्थान अमरावती की ओर प्रस्थान कर गए। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।